आए दिन सुमित्रा की तीनों बहुओं के बीच तू तू मैं होती रहती है। आज फिर किचन में तीनों बहुएं आपस में झगड़ बैठती हैं। सुनो, तुम दोनों पहले मुझे खाना बनाने दो, मुझे घर के और भी काम करने हैं। हाँ तो दीदी, मुझे भी तो काम है। मैं कौन सी फ्री बैठी हूँ? कल भी आपने पहले बनाया था, आज मैं पहले बनाऊंगी। आप लोग तो बड़े तेज हो दीदी। आप बड़े हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आपकी चलेगी। इस बार खाना पहले मैं बनाऊंगी। तू चुप रह। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। बीच में क्यों ना बोलूं? मैं छोटी हुई तो क्या हुआ? मेरे भी तो कुछ हक है इस घर में। छोटी है पर जबान सबसे बड़ी है तेरी। बोला ना तुझे, तू हमारे बाद ही बनाएगी। तीनों बहू का झगड़ा सुनकर तीनों की सास सुमित्रा किचन में आती है। हे भगवान, नाक में दम कर रखा है तुम तीनों ने। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन बिना झगड़ा करे कोई काम कर लो। मम्मी जी, मेरी कोई गलती नहीं है। आप इन दोनों से बोलो कि अपना खाना बाद में बनाए, पहले मुझे बनाने दें। झगड़े की शुरुआत तो बड़ी दीदी नहीं करी है, मैं तो चुपचाप से अपना काम ही कर रही थी। झगड़ा किसने पहले शुरू किया और किसने बाद में, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम लोगों के झगड़े के चक्कर में पिछले 1 घंटे से मैं और तुम्हारे पापा जी खाने का इंतजार कर रहे हैं। अभी झगड़ा खत्म करो और हमें खाना दो। इतना कहकर सुमित्रा वहां से चली जाती है। तीनों बहुएं एक दूसरे को ताना मारते हुए काम पर लग जाती हैं। अगले दिन सुमित्रा अपनी तीनों बहुओं से कहती है, सुनो तुम तीनों, आज रात मेरी सहेली उषा खाने पर आ रही है। तुम तीनों से हाथ जोड़कर विनती है, आज किचन में झगड़ा मत करना और बिना देरी के खाना बना देना। टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, आज ऐसा खाना बनाऊंगी ना, आप याद रखोगी। शाम होते ही तीनों बहुएं किचन में आकर खाने की तैयारी करने लगती हैं। ऐसा करो ममता, मीठे में तुम गाजर का हलवा बना दो और सुमन, तुम आलू बैगन काटकर उसकी सब्जी बना दो। मैं पूड़ी बना लूंगी। मैं क्यों गाजर का हलवा बनाऊं? पता है उसमें कितनी मेहनत लगती है। आप दोनों में से कोई बना लो, मैं पूड़ी बना लूंगी। पूड़ी तो मैं बनाऊंगी, मुझे आलू बैगन की सब्जी नहीं आती। अब कौन क्या बनाएगा, इस बात को लेकर फिर से तीनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। आखिर में बड़ी बहू कोमल कहती है, मैं जा रही हूं अपने कमरे में, तुम लोग बनाते रहो तुम्हें जो बनाना है। वैसे भी सुमन नहीं बोला था मम्मी जी को कि मैं ऐसा खाना बनाकर दूंगी कि मम्मी जी याद रखेंगी। सही बात है, जिसने बोला वही बनाए। मैं भी जा रही हूँ अपने कमरे में। खाओगे तुम सब, बनाऊं मैं अकेली? हाँ, मैं पागल थोड़ी हूँ। अब जिसको खाना है वो खुद ही बना लेगा। मैं भी चली अपने कमरे में। अरे बहुओं, तुम तीनों फटाफट से खाना ले आओ। मेरी सहेली उषा बेसब्री से खाने का इंतजार कर रही है। पर क्या लाए मम्मी जी, हमने तो कुछ बनाया ही नहीं। यहाँ मेहमान घर में बैठा है और तुम तीनों ने कुछ बनाया ही नहीं। अब क्या अपना कलेजा खिलाऊं उसे? सॉरी मम्मी जी। बस, अब बहुत हो गया। तुम तीनों को तो मैं बाद में देखूंगी। पहले जल्दी से बाहर से खाने के लिए कुछ लाओ, मेरी सहेली भूखी बैठी है। बड़ी बहू बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है। अपनी सहेली उषा के जाने के बाद सुमित्रा तीनों बहुओं को हॉल में बुलाती है। तुम लोगों के रोज रोज के झगड़े से घर घर कम चिड़िया घर ज्यादा लगता है। किचन को तो तुमने जंग का अखाड़ा ही बना रखा है। अब मैंने सोच लिया है कि तुम्हारा किचन में बंटवारा कर दिया जाए। अब किचन में तुम तीनों के अलग अलग चूल्हे होंगे। कल से अलग अलग खाना बनाना तुम लोग अपना। अगले दिन तीनों बहुएं किचन में अलग अलग चूल्हे पर काम करने लगती हैं। सुमन दीदी के राजमा से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा भी मन कर रहा है खाने का। ममता आलू के पराठे बना रही है। उसके हाथ के पराठे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मुझे तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा आज क्या बनाऊं। कभी कभी तो मैं ममता और सुमन से कहकर अपने लिए खाना बनवा लेती थी, पर अब कैसे बोलूं? इस तरह तीनों बहुओं को आपस में एक दूसरे की कमी खलने लगती है। एक दिन ममता का पति उसे आलू पूड़ी बनाने के लिए कहता है। सुनो ममता, आज खाने में आलू पूड़ी बना लो, मेरा बड़ा मन हो रहा है खाने का। ठीक है, बना दूंगी जी। ममता किचन में पूड़ी तल रही होती है कि अचानक गरम तेल छटक कर उसके हाथ पर गिर जाता है और हाथ जल जाता है।
आह आह माँ, बहुत जलन हो रही है मम्मी। ये देखकर सुमन और कोमल फौरन ममता के पास आ जाती हैं। अरे दिखा ममता, कितना जल गया तेरा हाथ। ओए माँ, हाथ तो तेरा बहुत ज्यादा ही जल गया। तुझे तो पूड़ी तलनी भी नहीं आती है, फिर क्यों बना रही थी तू? दीदी, आज आपके देवर का आलू पूड़ी खाने का मन था, तो मैं वो आप लोगों से तो बोल नहीं सकती थी ना बनाने के लिए। हाँ, इसीलिए मैं खुद बनाने लग गई। पागल है तू, हमें बोल देती, हम बनाने से मना थोड़ी ना कर देते। सॉरी दीदी, मुझे लगा कि अब अपनी अलग अलग रसोई है तो अपना खाना भी तो खुद ही बनाना होगा ना। रसोई अलग हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे की मदद ही नहीं करेंगे। चल अब तू आराम कर। अब कुछ दिनों तक तू किचन में नहीं आएगी जब तक ठीक ना हो जाए, समझी? लेकिन दीदी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब से तेरा सारा काम हम लोग करेंगे, तू बस आराम कर, समझी? इस तरह सुमन और कोमल मिलकर ममता का खाना बनाने लगते हैं। ये देखकर सुमित्रा को बड़ी खुशी होती है। वो अपनी तीनों बहुओं से आकर कहती है, आज पहली बार तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसे ही मिलजुल कर तुम सब काम करोगी तो घर में शांति भी बनी रहेगी और किसी का हाथ भी नहीं जलेगा। तीनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो डिसाइड कर लेती हैं कि अब से मिलजुल कर ही वो रसोई में खाना बनाया करेंगी।